गाजियाबाद के वो हरीश राणा जिनकी कहानी सुनकर के हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। हरीश राणा को लेकर के आज की अपडेट क्या है ये आपको बताएंगे। हरीश राणा जो पिछले 13 सालों से बिस्तर पर हैं, ना वो हिल सकते हैं, ना वो करवट ले सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना चल सकते हैं। हरीश राणा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कौन माता पिता ये चाहेगा कि उनका बच्चा इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, लेकिन हरीश राणा के माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बेटे को अब और भी ज्यादा तकलीफ सहने की जरूरत ना पड़े। हरीश राणा अब अपने अंतिम सफर में आगे बढ़ चुके हैं, एम्स में पहुंच चुके हैं और एम्स में कैसे हरीश राणा की उल्टी गिनती शुरू हुई है, आज की ये रिपोर्ट उसी पर है। हरीश राणा को एम्स लेकर के जाया जा चुका है। अब इसके बाद कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, कौन कौन से प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है, ये दिलचस्प कहानी है जानना, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अगुवाई में है। सुप्रीम कोर्ट इसे सुन रहा है, वो इस पर नजर बनाए हुए है, इसीलिए इसे और भी ज्यादा सतर्कता से करने की जरूरत है और इस प्रोटोकॉल को खुद एम्स समझ रहा है। यही वजह है कि धीरे धीरे करके वो तमाम प्रोटोकॉल अपनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सम्मान के साथ हरीश राणा इस दुनिया से अलविदा कह सके। इस पर अभी एम्स प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर बताया कि कैसे हरीश राणा की तमाम दवाइयों को बंद कर दिया गया है, धीरे धीरे वेंटिलेटर हटा दिया गया और अब खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया गया है। 2 से 3 दिन तक हरीश राणा की जो ये प्रक्रिया है वो चलेगी। उम्मीद की जा रही है कि इतने दिनों में ही हरीश राणा जिंदा रहेंगे। हर कोई अस्पताल जाता है अपनी लंबी जिंदगी के लिए, लेकिन ये पहला वो शख्स होगा जो अस्पताल गए अपनी मौत के लिए। मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट जिसमें हरीश राणा को लेकर के तमाम अपडेट दी गई है। हरीश राणा अब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेशिया की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अस्पताल में हरीश राणा को लाया जा चुका है। दिल्ली एम्स में अब वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अस्पताल प्रशासन ने निर्णय लिया कि हरीश राणा के पानी को भी बंद कर दिया जाए। ये इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस निर्णय के साथ ही धीरे धीरे जीवन रक्षक उपकरणों को भी हटाने की तैयारी है, ताकि हरीश राणा जल्द इस दुनिया को अलविदा कह दें। बता दें, एम्स में एक मेडिकल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में तय किया गया कि हरीश राणा को अब किस प्रकार से ऑक्सीजन सपोर्ट से हटाया जाएगा। अब तक उन्हें केवल ट्यूब के माध्यम से पोषण और हाइड्रेशन दिया जाता था, जिसे बंद कर दिया गया है। पानी बंद करने के बाद पोषण और हाइड्रेशन के लिए लगी ट्यूब पर कैप लगा दिया जाएगा, लेकिन उसे शरीर से हटाया नहीं जाएगा। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम लगातार हरीश राणा को देख रही है, साथ ही हर पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य के हर धड़कन और नब्ज पर मॉनिटरिंग एम्स के डॉक्टर्स कर रहे हैं, कड़ी नजर बनाए हुए हैं। जीवन रक्षक उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि एम्स प्रशासन ने इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर्स की 5 से 9 सदस्यों वाली एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार हर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एम्स में शांत गलियारों में ये कठिन प्रक्रिया भावात्मक निर्णय की चल रही है। बता दें कि जहां चिकित्सीय जांच, कानूनी प्रावधान और मानवीय संवेदना एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। जुलाई 2010 का वो मामला जहां हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। साल 2013 में अंतिम साल की परीक्षा की तैयारी थी, लेकिन इसी दौरान अगस्त 2013 में रक्षाबंधन वाले दिन बहन से मोबाइल पर बात करते हुए पीजी की 4थी मंजिल से हरीश राणा गिर जाते हैं। गंभीर रूप से हरीश घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया जाता है। बाद में दिसंबर 2013 में दिल्ली के एलएनजेपी भी ले आया जाता है। डॉक्टर्स हर तरीके से हार जाते हैं, लेकिन सभी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का यही कहना था कि अब हरीश कभी चल नहीं पाएंगे।
हरीश राणा को क्वाड्रिप्लेजिया नाम की बीमारी बताई गई। इस स्थिति में उनके हाथ पैर पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं। जिंदगी भर बिस्तर पर रहने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है। हरीश के असंदेहनीय दर्द और शारीरिक क्षमता के कारण माता पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अपील की, जिसे 8 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। करीब 8 महीने की प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हरीश राणा की कहानी भले ही दर्द भरी हो, लेकिन ये कहानी भारतीय कानून में, भारतीय न्याय संहिता में एक इतिहास बन करके उभरेगी। ये कहानी बताएगी कि कैसे इच्छा मृत्यु पाना हर किसी के लिए, जब कोई रास्ता ना हो, जब कहीं पर उम्मीद नजर ना आ रही हो, तो जरूरी हो जाता है। माता पिता की आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन एक सुकून भी है कि अब बेटा जहां पर भी रहेगा कम से कम सुकून से तो रहेगा। हरीश राणा के माता पिता का जो बयान सामने आया वो सुनकर कलेजा कांप जाता है। हरीश राणा के माता पिता यही कहते हैं कि वो अपने बेटे को इस हालत में नहीं देखना चाहते थे और अब अंगदान करने की भी बात की जा रही है, ताकि बेटे के जाने के बाद भी बेटे के अंग किसी दूसरे के शरीर में जिंदा रहे। शायद इस वजह से हरीश राणा को उनके माता पिता महसूस कर पाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही।